भगवान के साथ विश्वामित्र जी जनकपुर जाने लगे यज्ञ देखने के लिए। रास्ते में एक उजड़ा हुआ आश्रम देख करके भगवान ने पूछा कि ये कैसा आश्रम है? सब तरह से उजड़ा हुआ है, लगता है कि पहले यहाँ कोई रहा है। तब विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि की पूरी कथा सुनाई कि गौतम ऋषि यहाँ रहा करते थे, उन्हीं का आश्रम है। उनकी पत्नी को श्राप मिला है उन्हीं के द्वारा, जो पत्थर की शिला बनी पड़ी है और आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था अहिल्या जी को, इसमें एक छोटी सी कथा है वाल्मीकि रामायण में कि पृथ्वी पर जितने लोग हुआ करते थे पहले सुंदर नहीं होते थे। पृथ्वी के लोग सुंदर नहीं थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पृथ्वी पर भी एक सुंदर भेजे, तो रचने लगे। और जब रचने लगे सुंदर, तो इंद्र ब्रह्मलोक गए। उन्होंने देखा कि इतना सुंदर रच रहे हैं स्त्री, लगता है मुझे ही देंगे। अब रचते रचते ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर रचा कि उनका नाम रख दिया अहिल्या। हिल्य का मतलब होता है कमी, कमियां। अहिल्या जिनमें एक भी कमी न हो। अब इंद्र को लगा कि मुझे ही वो मिलेंगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हम उनको देंगे जो इनके ऊपर आसक्त नहीं होंगे। और इंद्र तो पहले से ही आसक्त है कि मैं ही पाऊंगा। ब्रह्मा जी ऋषियों के पास गए और एक एक ऋषि के आश्रम में एक एक वर्ष के लिए छोड़ते गए। और एक वर्ष आते थे, एक वर्ष बाद तो पूछते थे कि आप यहाँ एक कन्या हमने छोड़ कर गया था, वो कहाँ है, कैसे है, किस हाल में? तो जो ऋषि उनका पूरा वर्णन कर देता था, बहुत सुंदर है, बहुत सेवा करती हैं, आश्रम का ध्यान रखती हैं, ब्रह्मा जी समझ जाते थे कि ये आसक्त हो गया है, वहां से लेकर के चले जाते थे। ऐसे ही अनेक ऋषियों के आश्रम में रखे थे। करते करते लाकर गौतम ऋषि के आश्रम में एक वर्ष के लिए छोड़े और फिर आकर के गौतम ऋषि से पूछे, क्यों एक कन्या हमने छोड़ी थी, कैसी है, किस हाल में? गौतम ऋषि ने कहा कि होगी कहीं आश्रम में, अभी मैं बुलवाता हूं। ब्रह्मा जी समझ गए कि ये आसक्त नहीं है उनपे। जब कन्या आई, अहिल्या आई सामने, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इन्हें ले जाने के लिए नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपसे ही इनका विवाह करूंगा। गौतम ऋषि स्वीकार कर लिए और अहिल्या से विवाह हो गए। विवाह के बाद इधर इंद्र ढूंढने लगे कि इतनी सुंदर थी कहां गई। उनको कुछ आता पता था नहीं, तो चंद्रमा से पूछे कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? चंद्रमा ने बता दिया, गौतम ऋषि की पत्नी है। आश्रम छोड़कर कब जाते हैं? 4 बजे भोर में गंगा स्नान करने। 4 बजे इंद्र ने
गौतम ऋषि का ही वेश बना करके और कुटिया में प्रवेश कर गए। तब से पाखंड की प्रवृत्ति चालू हो गई। ये पाखंड का प्रवृत्ति इंद्र से ही शुरू हुआ है। वेश कुछ और काम कुछ और। गंगा मैया प्रकट होकर के बोली, अरे गौतम जाओ, तुम्हारे साथ इंद्र छल कर रहा है, कुटिया में जाओ। आने के बाद गौतम ऋषि ने देखा कि हमारे ही वेश वाला कोई कुटिया से बाहर जा रहा है। तुरंत पहचान गए और उन्होंने श्राप दे डाला कि इंद्र तुम्हारे पूरे शरीर योनि हो जाएगा। तुरंत उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, जो आज भी काला काला दिखता है। अहिल्या को श्राप दिया कि तुम अपनी सुंदरता के कारण, इंद्र राजा है पहचानती थी तो भी मना नहीं की, और विश्व सुंदरी का तुम्हें मद हो गया। जाओ, मेरा श्राप है कि आज के बाद संसार में कोई अपने आप को विश्व सुंदरी नहीं कर सकता। एक से एक सुंदर लोग जन्म लेंगे। ये गौतम ऋषि का श्राप है। और चौथा श्राप उन्होंने दिया कि तुम पत्थर की तरह पड़ी रही, पत्थर हो जाओ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अब भगवान ने से विश्वामित्र जी ने कहा कि अपना चरण स्पर्श कराइए, चरण रज दीजिए, इनकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा कि ये ब्राह्मण पत्नी है और मैं क्षत्रिय कुल में अपना चरण इनके ऊपर कैसे रखूं। तब जाकर फिर गुरु जी ने आज्ञा किया कि मेरी आज्ञा है, रखो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। भगवान ने अपना चरण रख दिया पत्थर पर। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान के चरणों का स्पर्श पाते ही सुंदर रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होते ही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी। जोड़कर खड़ी हो गई भगवान के सामने और अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। भगवान के दर्शन के बाद प्रेम से उनके मुख
मुख से वचन नहीं निकल रहा है, आवाज नहीं निकल रही है, और अपने भाग्य की सराहना करने लगी। अतिशय बलभागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान के चरणों से लिपट गई और लिपट करके इतनी रोई कि मानो आंखों से जल की धारा बहने लगी। मन अधीर हो गया। तब धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अपने मन को धारण किए, धीरज बधाई और बधा करके भगवान के कृपा का अनुभव करने लगे कि लगता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। और गदगद बाड़ी से आवाज निकल नहीं पा रही है, प्रेम से अधीर है। भगवान की स्तुति गाने लगे। अति निर्मल वाणी स्तुति ठाई, ज्ञान काम्य जय रघुराई। भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगी, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, राम नरी पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणि आई। अहिल्या जी कहती हैं कि मैं नार या पावन, मैं अपवित्र हूँ और आप जगत को पावन करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं। और आप पापों से मुक्त करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ। आज मुझे लग रहा है कि जो मुनि ने श्राप दिया है, ऋषि मुनियों का श्राप और वरदान दोनों का फल एक ही होता है। ऋषि जब वरदान देते हैं तो उसके बदले में भगवान का दर्शन होता है, और जब ऋषि श्राप देते हैं तो उसके बदले में भी भगवान का दर्शन ही होता है। तो ऋषियों का श्राप और वरदान एक जैसा होता है। आज तक जिसको जिसको श्राप मिला उसके बदले में भगवान का दर्शन ही मिला है। अहिल्या जी कहती हैं, मुनि श्राप
श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। जो मुनि ने श्राप दिया है मेरे लिए तो उन्होंने भलाई कर लिया है। इतनी मेरी भलाई की है कि मैं उनको बड़ा अनुग्रह मानती हूँ कि जो मुनि ने मुझे श्राप दिया। अहिल्या जी कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। ये उनका उपकार मैं नहीं चुका सकती। उन्होंने जो श्राप दे करके मेरे ऊपर उपकार किया है, अति कर दिया है उपकार का। क्योंकि इसी श्राप के कारण आज देखें भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। इस श्राप के कारण ही आज मैं आपका दर्शन कर रही हूँ और आपके दर्शन का लाभ शंकर जी जानते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।